क्या बात, जोरदार ताली बजाइए हमारे नेताजी के धुआंधार परफॉर्मेंस के बाद, नहीं भाषण के बाद इतना जो मजा आया। अब हमारे बीच में आने वाली है, अब उनको मैं सोच रहा हूँ क्या कह के संबोधित करूँ, श्रीमती कहूँ या श्रीमान या कुमार लगाऊं या कुमारी, अब मुझे भी नहीं। रहने दीजिए, नहीं शुक्रिया। आपको बोलने में कंफ्यूजन हो रही है, हम तो जी रहे हैं। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। नमस्ते। ए राजा, इधर आ, कुर्सी लेकर आ। जा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती हमें किसी ने बनाया ही नहीं। भाषण वासन देने की आदत नहीं है मुझे, आज सीधा पॉइंट पे आती हूँ। दिल से बात करूँगी, शायद आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना। आप लोग समाज के ठेकेदार जो हो, यहाँ बैठे सबका कुछ ना कुछ तो धंधा होता है, बिजनेस। कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है तो कोई टीचर है, कोई दारू बेचता है तो कोई चना कपड़ा है कि नहीं भेजी भाई। दिमाग वाला दिमाग बेचता है। हमारा धंधा है शरीर का, तो हम शरीर बेचते हैं। बदन तुड़वा कर काम करते हैं साहब, क्या गलत करते हैं? इनको सिर्फ हमारे ही धंधे पे ऐतराज क्यों? हमारा ही धंधा बेइज्जत क्यों? आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में, फिर हमारा ही मोहल्ला बदनाम क्यों? सच पूछो तो आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे? आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो साला रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। आपको पता है दुनिया का सबसे पुराना पैसा कौन सा है? वैश्याओं का। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी आपको। ए फोटो वाले भैया, बस करना, इतनी तेज रोशनी में रहने की आदत नहीं है हमें, हम लाल बत्ती वाले। ए राजा, क्या चिक चिक कर रहा है? बैठना 2 मिनट के लिए, मैं देती तुझे बाद में फोटो। बैठा। आप लोग हमें जो भी समझो, हम एकदम उसूल वाली औरतें हैं भाई। हम ना किसी से मजहब पूछते हैं ना जात पूछते हैं, काले से ज्यादा नहीं, गोरे से कम नहीं, अमीर हो या गरीब, सबका रेट एक ही। जब हम किसी से ये भेदभाव नहीं करते तो हमसे ये भेदभाव क्यों? हम ही आपके समाज से बाहर क्यों? ये जो नेता यहाँ पे बैठा है कभी आएगा हमारे मोहल्ले पे, जो एकता संभावना की बात कर रहा है? आपको हम भी पाठ पढ़ाएंगे। ऐसा भी नहीं कि हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं है। जैसे पॉलिटिशियन के लिए वोट है हम, पुलिस के लिए हफ्ते का नोट है हम, मर्दों के लिए ठंड का कोट है हम, और औरतों के लिए जानते तो है सब, हम दिल में आग और चेहरे पे गुलाब रखते साहब, मिटाकर आपके मर्दों की भूख हम 2 औरतों का रुबाब रखते हैं। जरा सोचो, कमाटीपुरा ना हो तो पूरा शहर जंगल बन जाएगा, औरतें हवस का शिकार हो जाएगी, परिवार बिखर जाएंगे, रिश्ते बदनाम हो जाएंगे, और हमारी हिंदुस्तान की सभ्यता का नाश हो जाएगा। अरे हम औरतें आपके आबरू की ही नहीं, पूरे शहर की, पूरे समाज की पहरेदार है। इसीलिए मुझे वैश्या होने में उतना ही गुमान है जितना आपको डॉक्टर या टीचर होने में है। तालियां तो बजा दी सबने, पर मजे की बात तो देखो, आप लोग हमें ही बेघर कर देना चाहते हो, और इतना ही काफी नहीं तो हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल देना चाहते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ईमानदारी से जवाब देना। क्या हमारे बच्चों को स्कूल जाने का हक नहीं है? क्या हमारे बच्चे हिंदुस्तान का कल नहीं है? तो बस ठान ली गंगू ने,
मैं हमारे बच्चों को उनके शिक्षा का हक दिलाकर ही रहूंगी। मैं कमाटीपुरा की औरतों को बेघर होने नहीं दूंगी और इस समाज में मैं इंसान की तरह जीने का हक लेकर ही रहूंगी। तो मेरे श्रोतांगनों, आज का भाषण खत्म हुआ। फेजी भाई, लिख देना कल के अखबार में कि गंगू ने भाषण देते वक्त आंख झुकाकर नहीं, आंख मिलाकर अपने हक की बात की है भाई।